हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने जो जुलाई मंथ की हमारी प्लेलिस्ट थी वो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने ऐड कर दी है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सो उसकी वीडियोज गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए एज यूजल आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पे सारी ही पीडीएफ हम शेयर करते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला आपको क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा साइन अ ट्राई पार्टी अग्रीमेंट विद डिजिटल भारत निधि अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड BSNL फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन द स्टेट। व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन द ओडिशा। ठीक है, सो बेसिकली एक प्रोग्राम है अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम, जिसके लिए ट्राई पार्टी अग्रीमेंट साइन हुआ है उड़ीसा की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड आपके डिजिटल भारत निधि एंड BSNL के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम को उड़ीसा में। और इसके लिए जो कॉस्ट बताई गई है वो है 3,384.82 करोड़ की। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now, under the revised BharatNet program और amended BharatNet program, around 50,000 villages जो हैं under the 6,799 ग्राम पंचायत, यहाँ पे जो है इनको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है रिसीव होगी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। इस टेक्नोलॉजी का ये यहाँ पे यूज़ करेंगे और इन सारी ग्राम पंचायत में ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है, मतलब इन विलेजेस में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है ये पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो हैं उनमें नाम है आपका BSNL का, जो सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, एंड क्रिएटिव न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। फाइन, अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, मतलब एक और MOU यहाँ पे साइन हुआ है उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। और इसका फोकस एरिया यहाँ पे आपका रहेगा कोलैबोरेट करना इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपका AI आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, सो एक MOU आपका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारत नेट प्रोग्राम को, मतलब अमेंडेड या आपका रिवाइज भारत नेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए था, और दूसरा अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। ठीक है, आपका उड़ीसा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच में, और इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन MOU with the University of Western Australia to establish its India campus in Velachery, Chennai. What is the proposed investment for this project? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न के साथ, इनका कैंपस स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका सेटअप किया जाएगा, चेन्नई, वेलेचेरी चेन्नई में ये आपका सेटअप किया जाएगा, और इसके लिए प्रपोज इन्वेस्टमेंट बताई गई है 125 करोड़ की। ओके, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द प्रपोज यूनिवर्सिटी कैंपस विल बी सेटअप अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC कमीशन के तहत। ठीक है, रेगुलेशन 2023 के तहत यहाँ पे ये से सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और भी MOU साइन किए हैं, जैसे एक MOU आपका साइन हुआ है विद दी मोटिवलिंक कंपनी लिमिटेड, साउथ कोरियन कंपनी है जो स्टैब्लिश करेगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी। ठीक है, एट दी सिपकॉट पिलई पक्कम इंडस्ट्रियल पार्क में, जो आपका केचीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इसका कॉस्ट आपका 300 करोड़ का रहेगा वाया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ठीक है, एक और यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, 2 अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुए हैं, तो टोटल 4 अग्रीमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किए थे। ठीक है, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, अब दो की बारी आती है। सो यहाँ पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इनके द्वारा MOU साइन किया गया है बर्लिन जर्मनी बेस्ड विंड टर्बाइन मेजर नॉर्डेक्स के साथ, एंड ज्यूरिच स्विट्जरलैंड बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया है सेटअप करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स रिस्पेक्टिवली इन दी चेन्नई तमिलनाडु। तो बेसिकली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये आपके सेटअप करेंगे चेन्नई में, और इसके लिए ये MOUs साइन हुए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर अ डिस्टिंग्विश्ड 12-year करियर।
सो रिसेंटली अजिंक्य रहाणे जो हैं इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन्होंने जो है इनका जो करियर बेसिकली था वो 2011 से 2023 तक का रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, राइट। इन्होंने 85 टेस्ट मैचेस खेले हैं विद अ स्कोर ऑफ 5077 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 38.46 एंड इन्होंने 12 सेंचुरीज यहाँ पे बनाई है एंड 26 हाफ सेंचुरीज बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी रिसीव द निपुण द सेकंड इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल बिल्ड बाय विच शिपयार्ड। तो इनमें से कौन सा शिपयार्ड है जिन्होंने निपुण को बनाया है एंड इन्होंने इंडियन नेवी को बेसिकली निपुण को दिया है, ठीक है। और ये सेकंड इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है एंड इट इज बिल्ड बाय द योर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। किसने बनाया है इसको? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी 118 मीटर की रहेगी और डिस्प्लेसमेंट इसका बताया गया है ओवर 8560 टन्स का, ठीक है। ये जो वेसल है इट इज इक्विप्ड विद द डीप सी सेचुरेशन डाइविंग, अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं एंड मैरीटाइम रेस्क्यू मिशंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ही इट फीचर्स रिमोटली ऑपरेटेड वेसल्स फॉर डाइवर मॉनिटरिंग, अंडर वाटर इंस्पेक्शन एंड सैल्वेज ऑपरेशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट इंडियाज अर्बन रिफॉर्म एजेंडा थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन चैलेंज फंड। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेसिकली $1 बिलियन का अमाउंट अप्रूव किया है इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के अर्बन रिफॉर्म एजेंडा के लिए बेसिकली, जिसके थ्रू हम बेसिकली इसके जो ये अमाउंट है ये हम यूज करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। इसके की मेजर्स क्या रहेंगे? स्ट्रेंथन करना अर्बन इंस्टीट्यूशन को, इंटीग्रेट करना प्लानिंग को एंड एनहांस करना फाइनेंशियल कैपेसिटी को ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, एडीबी जो है इसने अप्रूव किए हैं $3 मिलियन इन टेक्निकल असिस्टेंट सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को इन इम्प्लीमेंटिंग दी प्रोग्राम, ठीक है। अब अर्बन चैलेंज फंड की हम बात कर रहे थे, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंट आपका 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। इसका पीरियड आपका कितना है? फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 का, और इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2034 तक, फाइन। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 25% आपका रहेगा यूसीएफ कंट्रीब्यूशन का, 50% मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड 25% स्टेट्स, यूटी और अर्बन लोकल बॉडी और एडिशनल मार्केट फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमेरिकन कंट्री फॉर्मली नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन ऑफ इट्स विड्रॉल फ्रॉम द रोम स्टैट्यूट इनिशिएटिंग द प्रोसेस टू एंड इट्स मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो बेसिकली अभी वेनेजुला जो है इन्होंने यहाँ पे नोटिफाई किया है यूनाइटेड नेशन को कि ये विड्रॉल करना चाहते हैं फ्रॉम दी रोमन स्टैच्यू। ये अब है क्या? रोमन स्टैच्यू एक रूल बुक या कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का, ठीक है। इसे बेसिकली 1998 में अडॉप्ट किया गया था एंड ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2002 को, ठीक है। इसने क्रिएट किया था आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले, जो कंट्रीज हैं जो ज्वाइन करती है रोम स्टैट्यूट को, ये स्टेट पार्टी बन जाती हैं आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या करता है? ये बेसिकली डील करता है आपके 4 मेजर इंटरनेशनल क्राइम्स में, जैसे जेनोसाइड अगर हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन, वॉर क्राइम्स, तो इनको बेसिकली ये कंसिडर करता है और इस पर बेसिकली डील करता है ये, ठीक है। तो अभी जो है वेनेजुला ने यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, वेनेजुला ने यहाँ पे आपका जो है विड्रॉल किया है। उन्होंने बोला है कि हम इसमें रहना नहीं चाहते, हम इसका पार्ट नहीं रहना चाहते अब, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली किसी को भी, जैसे एक तरह से नोटिस पीरियड होता है ना, जब आप जॉब छोड़ दो नोटिस पीरियड आपको देना होता है, 1 महीने का हो या कितना भी टेन्योर जो भी होता है वो आपको सर्व करना होता है। वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर विड्रॉल चाहिए, इन दैट केस यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जुलाई में यहाँ पे जो है विड्रॉल की अर्जी डाली गई है, तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 127 जो कहता है कि 1 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पे रहता है, ठीक है, और उसके बाद ही विड्रॉल हो सकता है। तो यहाँ पे इन्हें 1 साल वेट करना होगा, राइट। अब एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा कि वेनेजुला ने ज्वाइन कब किया था इसे? तो 2002 में इसे इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा रिसेंटली चैड जो है इसने भी विड्रॉल यहाँ पे अपना जो है अनाउंस किया था, ठीक है। और रीज़न क्या था कि जो आईसीसी है, जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये बेसिकली आपके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनको ही फोकस कर रहा है। जैसे होता है ना, जैसे
आपने रेसिज्म के बारे में सुना होगा, राइट? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्लैक्स को ही टारगेट करते हैं, ठीक है, सांवले लोगों को ही वो टारगेट करते हैं। तो ऐसे ही मैंने अभी एग्जांपल लिया, राइट? सो ऐसे ही यहाँ पे कंट्रीज जो हैं, जैसे वेनेजुएला हो गई, चैड हो गई, ये क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ मतलब ऐसी कंट्रीज को ही टारगेट करके उन्हीं पे ही ज़्यादा जो है अपनी मतलब ऑर्डर अपना झाड़ रहे हैं टाइप, राइट? आई होप ये समझ आया होगा आपको। ओके, now next question है, which of the following country is not a founding member of a multinational maritime defense alliance announced by the Saudi Arabia and 13 other countries to protect ships in West Asia waterways? तो यहाँ पे आपकी सऊदी अरेबिया समेत आपकी जो है 13 और ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या बोला है, हमें एक मल्टीनेशनल मैरिटाइम डिफेंस अलायंस बनाना चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए बनाना चाहिए? ताकि हमारे जो शिप्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे वेस्ट एशिया वाटरवेज में, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री इसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज इंडिया। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। फाइन, अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं मल्टी नेशनल मैरिटाइम डिफेंस अलायंस को। इसे अनाउंस किया है सऊदी अरेबियन एंड 13 अदर कंट्रीज ने। पर्पस है प्रोटेक्ट करना शिपिंग इन अ की वेस्ट एशियन वाटरवेज एंड स्ट्रेंथन करना ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी को। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस करना मैरिटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सिक्योर करना इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट्स को एंड एनर्जी सप्लाई लाइंस को। इसका फोकस एरिया आपके रहेंगे रेड सी, बेबल ई, मेंदेब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे आपके हैं सऊदी अरेबिया, लीड प्लस परमानेंट सेक्रेटरीट, कुवैत, बहरीन, कतार, इजिप्ट, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, सोमालिया, पाकिस्तान, टर्की, डिजिबोटी, सूडान, नाइजीरिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है ये फाउंडिंग एंड लीडिंग स्टेट रहेगा। सेक्रेटरीट की बात करें तो परमानेंट हेडक्वार्टर भी इसका जो है आपका सऊदी अरेबिया में रहेगा। ठीक है, कौन कौन से सेंटर्स यहाँ पे आपके रहेंगे? तो सेंटर मैरिटाइम ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर रहेगा, जॉइंट मैरिटाइम ऑपरेशन सेंटर एंड जनरल सेक्रेटरीट यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद AVPL इंटरनेशनल टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी एडवांस स्किल सेंटर फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडिया। और ये 3 साल का यहाँ पे जो है स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इनका हुआ है, राइट? सो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कोलैबोरेशन किया है AVPL इंटरनेशनल के साथ, ठीक है, ताकि ये स्टैब्लिश करे टोटली 350 एडवांस स्किल सेंटर्स को, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ड्रोन्स को कैसे चलाना है, उसे कैसे मैन्युफैक्चर करना है, तो इन सब चीज़ों की। ठीक है, और 3 साल में 350 सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। फाइन, स्किल सेंटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बोला ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ड्रोन पायलटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की एंड असेंबली की एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर की। आपका जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग AI एप्लीकेशंस, इंस्पेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा NSDC जो है ये को इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, वेयरस AVPL इंटरनेशनल जो है ये मैनेज करेगा लैब्स को, करिकुलम, फैकल्टी डेवलपमेंट, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट को। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला है जो फर्स्ट ईयर होगा यहाँ पे 75 सेंटर्स जो हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फंक्शनिंग एज इंडस्ट्री ऑपरेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन recently signed a memorandum of understanding with which Indian Institute of Technology to advance AI research, education, innovation and talent development. So recently जो इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने IIT गांधीनगर के साथ एक जो है MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए साइन किया गया है? आपका रिगार्डिंग द एडवांस AI रिसर्च, ठीक है, एजुकेशन, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन स्पेस गाइडलाइंस ऑन प्लान्ड री एंट्री ऑफ अ स्पेस ऑब्जेक्ट। सो रिसेंटली इन स्पेस ने गाइडलाइंस आपकी इशू किए हैं, नॉर्म्स इशू किए हैं ऑन अ प्लान्ड री एंट्री ऑफ अ स्पेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन एंटिटीज रिक्वायर्ड इन स्पेस अप्रूवल फॉर planned re-entry while foreign entities must apply through the Indian incorporated entity। तो यहाँ पे जो इंडियन एंटिटीज होंगी उनको इन स्पेस का अप्रूवल लगेगा फॉर अ प्लान री एंट्री, वेयरएस जो फॉरेन कंपनीज होंगे या फॉरेन एंटिटीज होंगे उनको अप्लाई करना होगा थ्रू दी इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, राइट?
right? Next is companies must ensure casualty risk remain below 1 in 10,000 with trajectory and risk assessment. तो जो कंपनी है उनको इंश्योर करना होगा जो कैजुअलिटी रिस्क है वो आपका बिलो 1 हो इन 10,000, ठीक है, और यहाँ पे विद द ट्रैजेक्टरी एंड रिस्क असेसमेंट, ये सब मतलब उनको पहले ही करना है. इसके अलावा प्लान री एंट्री जो है इट मस्ट बी डिक्लेयर ड्यूरिंग ऑथराइजेशन के टाइम पे डिक्लेयर करना होगा. एंड अगर बाद में डिसाइड होता है आफ्टर लॉन्च, इन दैट केस अप्रूवल जो है इट मस्ट बी सॉट बाय विद इन 6 months बिफोर एग्जीक्यूशन. ओके, सो सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. यहाँ पे आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल में देखते हैं इस गाइडलाइन में क्या क्या चीज बोली गई है. नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर अंडरटेकिंग प्लान री एंट्री ऑफ अ स्पेस ऑब्जेक्ट एंड इट इज इशू बाय और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा इसको रिलीज किया गया है, इशू किया गया है. 23 जुलाई को इशू किया गया था एंड इट मेड पब्लिक ऑन दी 29 जुलाई. ठीक है, फ्रेमवर्क क्या कह रहा है, इट इज रिलीज अंडर द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023. ऑथराइजेशन नॉर्म्स की बात करें तो इंडियन एंटिटीज जो है इनको ऑब्टेन करना होगा इन स्पेस अप्रूवल फॉर प्लान्ड री एंट्री. ठीक है, फॉरेन एंटिटीज को अप्लाई करना होगा थ्रू इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. सेफ्टी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैजुअलिटी रिस्क आपका बिलो 1 होना चाहिए इन 10,000 एंड मैंडेटरी असेसमेंट यहाँ पे बोले हैं ट्रैजेक्टरी एंड रिस्क इवैल्यूएशन बिफोर ऑथराइजेशन, ये चीज होनी चाहिए. ठीक है, रिपोर्टिंग एंड लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनीज जो हैं दे मस्ट कंडक्ट री एंट्री एट देयर ओन रिस्क. ओके, थर्ड, इसके अलावा यहाँ पे बोला है अगर एप्लीकेबल होगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, सो प्लान री एंट्री मस्ट बी डिक्लेयर ड्यूरिंग ऑथराइजेशन एंड इफ डिसाइडेड आफ्टर लॉन्च अप्रूवल मस्ट बी सॉट 6 months बिफोर एग्जीक्यूशन. तो ये सारी चीज यहाँ पे आपकी रिलीज की गई है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स इन लद्दाख वर नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द JNK एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट संवत 1977. तो रिसेंटली लद्दाख जो है, ठीक है, लद्दाख ने अभी 23 हेरिटेज साइट्स जो हैं आपकी बेसिकली, ठीक है, उनको यहाँ पे नोटिफाई किया है एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली दीज आर द हेरिटेज साइट स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट जो लीगली विच इज लीगली सेफगार्डेड अंडर द कंजर्वेशन लॉ एंड ये इंश्योर करता है उसकी प्रिजर्वेशन हो, प्रोटेक्शन हो एंड रेगुलेटेड कंजर्वेशन इसकी हो. ठीक है, यहाँ पे आप 23 में से कुछ साइट्स देख सकते हो जो इंक्लूड की गई हैं यहाँ पे एज अ प्रोटेक्टेड साइट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अज्यूम चार्ज एज अ 54th डायरेक्टर जनरल ऑफ अ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू हेड द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स 176 ईयर हिस्ट्री. तो रिसेंटली आपकी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी डायरेक्टर जनरल बनाई गई है और इनका नाम आपका है वर्षा अशोक. ठीक है, वर्षा अशोक अगलावे जो हैं ये 54th डायरेक्टर जनरल बनी है किसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एंड शी बिकम्स दी फर्स्ट वुमेन जो हेड करेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, सो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई और इन्होंने सक्सीड किया है असित शाह को. ठीक है, नाउ जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1851 में. फाइन. Now next आपका क्वेश्चन है द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑपरेशनलाइज द इंटीग्रेशन ऑफ विच पेमेंट सिस्टम विद इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर. तो रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स करने के लिए या अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी एंड इंडिया की UPI पेमेंट इंटरफेस ने आपका ऑपरेशनलाइज किया है एक पेमेंट सिस्टम जिसका नाम है फव्वारा. ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये कॉरिडोर है जिसे डेवलप किया गया है थ्रू द कॉपरेशन बिटवीन मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, RBI, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड अदर स्टेक होल्डर्स. इन सब की मदद से इसे डेवलप किया गया है एंड इट इज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया मालदीव्स फाइनेंशियल कनेक्टिविटी. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की हम बात करें, ट्रांजेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जैसे मालदीवियन रूपिया जो होगा वो डायरेक्टली इंडिया में सेंड किया जा सकता है एंड ये क्रेडिट इंडिया में किया जाएगा डायरेक्टली इन दी इंडियन रुपीज. मतलब मालदीवियन रूपी में आप अमाउंट भेजोगे मालदीव्स वाले लोग और हम उसे इंडियन रुपीज में कलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं टू दी UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स. ठीक है, इनिशियल कवरेज में कस्टमर्स ऑफ बैंक मालदीव्स एंड
बैंक ऑफ मालदीव्स एंड मालदीव्स इस्लामिक बैंक जो है ये बेसिकली इनिशियली ये मतलब इसे आपका जो है इस पे काम कर पाएंगे, ठीक है, फव्वारा पे। ओके, फ्यूचर फेज क्या है, ये इंट्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में क्यूआर बेस्ड मर्चेंट पेमेंट जो है ये फ्यूचर में इसमें और एडिशन करेंगे, ठीक है। और क्यूआर जो आपका होता है राइट, उससे भी पेमेंट की जा सकेगी एंड अदर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपके लाए जाएंगे स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया मालदीव्स फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा आता है आपका कि यूपीआई कितने कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, तो ये सारी कंट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कंबोडिया, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतार, श्रीलंका, ये आपकी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसपे एक्सेप्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ के राजा रमन एज चेयरपर्सन ऑफ IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बाय हाउ मेनी मंथ्स अंटिल 24 अक्टूबर 2028, और जब तक इनकी जो एज है वो 65 नहीं होती, ठीक है, जो भी आपका पहले आएगा वो चीज़। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है इनका जो टेन्योर है वो 24 मंथ से एक्सटेंड किया गया है। फाइन, इसके साथ ही नोट करना है इनको अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट टाइम जो इनको अपॉइंट किया गया था फुल टाइम चेयरपर्सन IFSC का वो 2023 में किया गया था, ठीक है। इनिशियली 3 सालों के लिए जो है इनका टर्म था, उसके बाद इन्हें फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। नाउ इसके साथ ही इनके प्रीवियस रोल्स की बात करें तो ये एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने सर्व किया है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में एंड एज अ कमिश्नर सर्व किया है इन्होंने ऑफ अ कमर्शियल टैक्सेस फ्रॉम दी तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एज्यूम चार्ज एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी ओवरसीइंग द कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एंड रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट। सो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया है सेबी को? सो इनका नाम है प्रसन्नता महापात्रा, ठीक है, क्या नाम है, प्रसन्नता महापात्रा ने ज्वाइन किया है सेबी को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फाइन, प्रीवियस रोल्स की बात करें तो इन्होंने सर्व किया है सेबी में एज अ एक्सटर्नल रीजनल ऑफिसर कोलकाता वेस्ट बंगाल से एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ अ वेरियस डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग एंड एडवाइजरी कमिटीज। साथ में ही इन्होंने एज अ चीफ जनरल मैनेजर जो है वो भी सर्व किया है सेबी में। फाइन, नाउ अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड फिनटेक डे, 1 अगस्त को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस दिन डेथ एनिवर्सरी आपकी मनाई जाती है कॉजिमो दे मेडिकी की, जो आपके इटालियन बैंकर थे एंड पॉलिटिशियन थे, ठीक है। इनका जो डेथ हुआ था वो 1 अगस्त 1464 में हुआ था एंड ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ अ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 अगस्त को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस दिन एनिवर्सरी आपकी मनाई जाती है डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब या WWW एंड इसे डेवलप किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी एट दी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एंड साथ में ही नोट करना है ही डेवलप द फर्स्ट वेब सर्वर जिसे हम HTTP बोलते हैं, ठीक है, एंड ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990 एंड इन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड का पहला वेबसाइट info.cern.ch ऑन 6 अगस्त 1991, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ की जो टिम बर्नर्स ली है अलॉन्ग विद रॉबर्ट चाई लियू, इन्होंने डेवलप किया था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इसे इन्होंने 1992 में रिलीज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 3 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन। इसके साथ ही हमें नोट करना है 3 अगस्त 1994 को इंडिया ने अचीव किया था इंडिया का पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो आपका एम्स दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही इस बार हमने इसका 16th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था और इंडिया में इसका पहला एडिशन आपका 2010 में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ नोट कर लीजिए, ऑर्गन डोनेशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जो पर्सन है उसकी एज जो है 18 या 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए, ठीक है, वही ऑर्गन डोनेट कर सकता है। फाइन, इसके अलावा इंडिया में जो इवेंट हुए थे उसकी बात भी कर लेते हैं, उसकी बात भी करेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट है, इंडिया अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ऑर्गन डोनेशन में इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है, इंडिया से पहले USA एंड चाइना इस कतार में है,
ठीक है। अब इस दिन आपका जो है कुछ इवेंट हुए थे इंडिया में, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है अनुप्रिया पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, इन्होंने लॉन्च किया था कैंपेन जुग जुग जियो कैंपेन, ऑनर करने के लिए ऑर्गन डोनर्स एंड देयर फैमिलीज एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट दी ऑर्गन डोनेशन। साथ में ही इन्होंने लॉन्च किया था ई प्रत्यारोपण, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा इन्होंने NOTTO मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन, एंड रिलीज किया था नेशनल ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस एंड नेशनल गाइडलाइंस ऑन स्वैप ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट अवार्ड यहाँ पे दिया गया था फॉर डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन एट दी 16 इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इवेंट जो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड द स्टेट रिकॉर्डेड 266 डिसीज डोनर एंड यूटिलाइज्ड 1476 ऑर्गन इन 2025, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 से 7 अगस्त तक इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम आपका था ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, ठीक है। नाउ ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव जो है लेड बाय द यूनिसेफ एंड WHO, इन्होंने होस्ट किया था 2 सेशन वर्चुअल वेबिनार 4 से 5 अगस्त को, जिसका टाइटल था स्ट्रेंथनिंग व्हाट वर्क्स, न्यू एविडेंस टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग टू मार्क द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026। सो इस ओकेजन में ये इवेंट यहाँ पे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे, 4 अगस्त को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे आपको नोट करना है जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है ये ऑब्जर्व करती है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे, ठीक है, और ये 2012 से जो है ऑब्जर्व करते आ रही है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे को। इसके अलावा इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की बात कर रहे थे तो इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर नवीन ठक्कर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। फाइन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे, 4 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। पहला एडिशन इसका 2018 में ऑब्जर्व किया गया था, और इस इवेंट में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कंजर्वेशन एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट क्लाउडेड लेपर्ड्स थ्रू हैबिटेट कंजर्वेशन, साइंटिफिक मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इनका प्लान है आइडेंटिफाई करना 14 प्रायोरिटी कंजर्वेशन लैंडस्केप को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड सजेस्ट करना लैंडस्केप लेवल हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड कॉरिडोर कंजर्वेशन स्ट्रेंथन करने के लिए कनेक्टिविटी बिटवीन दी फॉरेस्ट हैबिटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिरोशिमा डे, 6 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमने इस बार इसका 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया था। बेसिकली आपका 1949 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम पे यूएसए ने जापान पे आपका एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, ठीक है। 6 अगस्त को 2 जगह गिरा था, एक तो हिरोशिमा और नागासाकी में, राइट। तो हिरोशिमा सिटी में ये गिराया गया था आपका 6 अगस्त को, और नागासाकी में 9 अगस्त को हुआ था, ठीक है। कौन सा ये आपका एटॉमिक बॉम्ब था? लिटिल बॉय था, ठीक है, और दूसरा था फैट मैन, राइट। सो लिटिल बॉय आपका था यूरेनियम 235 या U-235 इसे हम बोल सकते हैं, जिसकी फोर्स आपकी थी 15,000 टन्स की ऑफ अ ट्राई नाइट्रो ल्यूइन, ठीक है, एंड इट वॉज डिनोटेड एट 1800 फीट। यहाँ से इसको जो है ड्रॉप किया गया था। द हिरोशिमा बॉम्बिंग डिस्ट्रॉयड 13 स्क्वायर किलोमीटर एंड कॉज अराउंड योर 1,40,000 डेथ्स बाय एंड ऑफ 1945। तो इतना यहाँ पे चीज़ें हुई थी, और इसके बाद भी बहुत सालों तक ये इफेक्ट रहा था, ठीक है। आप सभी को इसके बारे में पता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है नेशनल जावलिन डे, 7 अगस्त को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, एंड ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था आपका जब नीरज चोपड़ा ने एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल विक्ट्री इनकी हुई थी मेंस जावलिन थ्रो इवेंट में इन दी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, ठीक है। ये 5th एडिशन इसका था, एंड इस ओकेजन पे नागपुर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था महाराष्ट्र स्टेट जावलिन थ्रो चैंपियनशिप 7 अगस्त को एट दी राष्ट्रीय संत तुकादोड़ी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड महाराष्ट्र में, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।